फ्रेंड्स, क्लास 5th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा 8th लेसन मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर्स किसे कहते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं ये देखने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ये नंबर है 10। तो 10 ये नंबर कौन कौन से टेबल में आता है, ऐसे सारे नंबर्स हमको यहाँ लिखने हैं। तो 10 1 के टेबल में आता है, 1 10s are 10। उसके बाद 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5s are 10, राइट। तो 2 भी 10 का फैक्टर है। फिर 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। उसके बाद 4 के टेबल में भी 10 नहीं आता, दैट मीन्स 4 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 10। उसके बाद 5 के टेबल में 10 आता है, तो 5 इज द फैक्टर ऑफ 10। और 6 7 8 9 इन टेबल्स में भी 10 नहीं आता है, डायरेक्ट अब वो 10 के टेबल में आता है। तो ये सारे नंबर्स जो है जिनके टेबल में 10 आता है, तो वो सारे नंबर्स 1 2 5 10 दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 10। फैक्टर्स की क्या खासियत होती है पता है आपको? फैक्टर्स जो होते हैं, मतलब ये 2 5 10 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, लेकिन ये जो 2 5 10 इनसे अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं, 10 को उसके किसी भी फैक्टर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। देखिए 2 5s are 10, राइट। तो रिमाइंडर क्या आता है? जब भी हम किसी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। ओके, देखिए 1 से अगर 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 10s are 10, राइट। तो रिमाइंडर आएगा 0। 5 से अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 2s are 10, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0, राइट। और अगर 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 10 1s are 10, दैट मीन्स रिमाइंडर क्या आता है? 0। तो जो भी फैक्टर है उससे अगर हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। हम और एक एग्जांपल लेंगे। अब ये एग्जांपल लिया हमने 15 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये हमको बताना है। तो ये बात याद रखिए कि हर नंबर का 1 ये फैक्टर होता ही है। ओके, 1 इज द फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर। कोई भी नंबर हो 1 ये उसका फैक्टर होता ही है। ओके, अब ये 15 और कौन कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में ये नहीं आता। 3 के टेबल में आता है क्या? 3 5s are 15। तो आप एक साथ दो दो भी फैक्टर लिख सकते हो। देखिए 1 15s are 15, राइट। 2 के टेबल में नहीं आता, 3 5s are 15, तो 3 और 5 भी 15 के फैक्टर्स है। 5 3s are 15 आता है, 3 5s are 15 आता है, दैट मीन्स 1 और 15, 1 15s are 15, 15 1s are 15, फिर 3 5s are 15, 5 3s are 15, दैट मीन्स ये जो सारे नंबर्स है 1 3 5 एंड 15 दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 15। ओके, तो 15 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 3 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 5 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, और 15 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, दो बातें क्या याद रखनी है आपको? जो फैक्टर्स होते हैं उनके टेबल में ये नंबर आता है। ओके, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में और 15 के टेबल में ये 15 आता है। और ये सारे फैक्टर्स में से किसी भी फैक्टर से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। मतलब वो ये नंबर उसके हर फैक्टर से डिविजिबल होता है। क्या होता है? डिविजिबल। डिविजिबल का मतलब क्या है कि अगर इनसे हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, तो फैक्टर्स क्या होते हैं ये हमको अब पता चल चुका है। तो अब हम प्रैक्टिस सेट 32 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 32 में हमारा क्वेश्चन है राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे ये सारे जो नंबर्स हमको दिए हैं उनके फैक्टर्स हमको लिखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा? 8। अब हमको 8 के फैक्टर्स लिखना है। तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? ये है 1, राइट।
1 ये हर नंबर का फैक्टर होता ही है। उसके बाद 2 के टेबल में 8 आता है, देखिए 2 4 जार 8। उसके बाद 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है 4 2 जार 8 और 8 1 जार 8। 5 6 7 इन टेबल्स में 8 नहीं आता है। तो 8 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 4 एंड 8। ओके, नाउ नेक्स्ट 5। 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर। 2 के 3 के 4 के टेबल में 5 नहीं आता है, ये डायरेक्टली 5 के टेबल में आता है, 5 1 ज़ा 5। तो 5 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 एंड 5। नाउ नेक्स्ट 14। 14 कौन कौन से टेबल में आता है, 1। 2 7 ज़ा 14 आता है, 2 7 ज़ार 14। उसके बाद आता है 7 2 ज़ार 14 एंड 14 1 ज़ार 14। 10। 10 के क्या क्या फैक्टर्स है, अभी हमने एग्जाम्पल के टाइम देखा है। 1, अब दो फैक्टर्स में एक साथ लिख के बताती हूँ आपको। 1 10 ज़ार 10 और 2 5 ज़ार 10। तो 1 2 5 एंड 10। 1 10 ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10, 5 2 ज़ार 10 एंड 10 1 ज़ार 10। तो 10 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 5 एंड 10। ओके, नाउ फिफ्थ एग्जाम्पल 7। 1 7 ज़ार 7। 1 और 7 ये दो ही फैक्टर्स है 7 के। 22। फर्स्ट फैक्टर क्या है, 1। अब 2 ये फैक्टर है क्या, देखिए ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर का 2 ये फैक्टर होता है। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 इन नंबर्स में से कोई भी नंबर हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है, दैट मीन्स 2 ये उसका फैक्टर होता है। तो 2 11 ज़ार 22। उसके बाद ये जो नंबर है 22, ये डायरेक्टली 11 के टेबल में आता है। 11 2 ज़ार 22 और 22 1 ज़ार 22। तो 22 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 11 एंड 22। नाउ नेक्स्ट 25। 1 25 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25 और 25 1 ज़ार 25। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑफ 25। और किसी भी टेबल में 25 नहीं आता है। ओके, आप टेबल बोल के देख सकते हो। 32। 1 इज द कॉमन फैक्टर, हर नंबर का 1 ये फैक्टर होता ही है। अब यूनिट प्लेस पर 2 है, दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। कोई भी इवन नंबर अगर है तो 2 ये उसका फैक्टर होता ही है। आप डिवाइड करके देखिए, यहाँ पर अगर हम डिवाइड करते हैं 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 ज़ार 2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1, ये 2 नीचे लेंगे तो ये बन जाएगा 12, 2 6 ज़ार 12, राइट। रिमाइंडर आता है 0 और ये क्या आता है यहाँ पर 16, मतलब 2 और 16 ये भी इसके फैक्टर है। ओके, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, 1 इंटू 32 अगर करेंगे तो 32 आता है। उसके बाद 2 इंटू 16 करेंगे तो 32 आता है, 16 2 ज़ार 32। अब ये नंबर 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 10 ज़ार 30 आता है और 3 11 ज़ार 33 आता है, राइट। उसके बाद 4 के टेबल में 32 आता है, 4 8 ज़ार 32, 4 और 8, 4 8 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32, मतलब 4 और 8 दोनों के टेबल में 32 आता है। और किसी टेबल में आता है क्या, 5 के टेबल में तो नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, 7 के टेबल में भी नहीं आता है और 8 के टेबल में आता है। तो हमने ये लिखा है 1 2 4 8 16 32। तो इसको हम ठीक से लिख लेते हैं, 1 2 4 8 16 एंड 32, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 32। ओके, 9 ये है 33। 33 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1, ये इवन नंबर नहीं है तो इसलिए 2 ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता। इसके बाद ये देखिए 3 के टेबल में आता है, 3 11 ज़ा 33, तो 3 ये 33 का फैक्टर है। 3 11 ज़ार 33 है, मतलब 11 भी इसका फैक्टर है और 33 भी इसका फैक्टर है।
मतलब दो फैक्टर तो हमको बिना देखे समझ में आते हैं, एक तो 1 होता है, एक वो नंबर खुद होता है। ये दो फैक्टर्स तो हर एक में है ही। देखिए यहाँ पर भी 1 and 8, ये दो फैक्टर है ही। 1, 5, 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, और जो नंबर होता है खुद, वो भी खुद का फैक्टर होता है। यहाँ पर भी 1 तो है ही, और ये नंबर 14 है तो यहाँ पर 14 भी उसका फैक्टर है। 1 and 10, मतलब वो नंबर खुद और 1। 1 and 7, 1 and 22, 1 and 25, 1 and 32। तो ये बात याद रखिए कि हर नंबर का 1 ये फैक्टर होता ही है, और वो नंबर खुद भी उसका फैक्टर होता है, खुद का। ओके, तो आपको डिविजिबिलिटी के रूल जब पता चलेंगे तो आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करना और भी इजी हो जाएगा। तो हमारा प्रॉब्लम सेट 32 यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप ये प्रॉब्लम सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।